क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी अपर्णा यादव कर रही हैं? बीजेपी में अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ा मौका नहीं मिला है, ये आप सब जानते हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद से अब तक प्रदेश में कई चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला है। या यूं कहें कि बीजेपी ने अब तक हुए चुनाव में अपर्णा पर भरोसा नहीं जताया है। ये शायद कहना थोड़ा सा तल्ख भरा जरूर होगा, लेकिन इसमें सच्चाई है। आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि दरअसल ये चर्चा क्यों हो रही है कि अपर्णा यादव लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आगामी लोकसभा चुनाव लड़ती दिखाई पड़ी। सोमवार को दिल्ली में बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। ऐसी चर्चाओं को और बल मिला है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ती नजर आएंगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव इसी सिलसिले में दिल्ली पहुंची थी। यहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की है, लंबी मुलाकात की है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अपर्णा यादव खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाने के बाद अंदर खाने फूलपुर संसदीय सीट से अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। यूपी की सियासत में तब उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही थी और उसे ही चौंकाने वाला बताया गया था। पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी थे जो इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने लखनऊ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। फिर लोकसभा चुनाव के दौरान अपर्णा ने संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव भी उनकी सिफारिश करते दिखाई पड़े थे, लेकिन एक एक करके सपा की 5वीं लिस्ट जारी हो गई और अपर्णा को अखिलेश ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया। इस बीच संभल से शफीकुर रहमान को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। सपा छोड़कर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में ही पहुंच गई थी नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव, लेकिन अगर देखिए तो अब तक उनको कोई बड़ा फायदा मिला नहीं है। यूपी उपचुनाव पर डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा यादव के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हुई। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, इस पर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि कहीं अपर्णा यादव को बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी भी या नहीं। इधर राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि अपर्णा यादव को लेकर यह कहना कि सपा में डैमेज करने में बीजेपी का वो योगदान कर सकती थी, लेकिन फिलहाल अभी तक उनको कोई भूमिका नहीं दी गई पार्टी में, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अपर्णा यादव का अपना कोई जनाधार नहीं है, ये आप सब जानते हैं, सिवाय इसके कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू है। इससे बड़ा उनके पास कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में जाहिर है कि अपर्णा यादव के लिए बहुत स्कोप भी नहीं दिखाई पड़ता है। बीजेपी प्रवक्ता पहले भी कह चुके हैं कि जैसे सभी कार्यकर्ता हैं वैसे अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये सारा विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकों के माध्यम से होता है और वो जो कि राजनीति पर शोध करते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सियासत पर, खासतौर से चुनाव से पहले। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी में अपर्णा के शामिल होने के बाद ये चर्चा तेज हो रही थी कि बीजेपी अपर्णा यादव को कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन यहां ऐसा हुआ नहीं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को टिकट यहां से दे दिया गया और माना यह भी गया कि अपर्णा के अरमानों पर पानी फिर गया। इसी तरह विधानसभा चुनाव के बाद हुए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी अपर्णा को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं थी, लेकिन वो भी सिर्फ चर्चा ही रह गई, वहां भी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। अपर्णा ने प्रतीक यादव से कई सालों के प्रेम संबंधों के बाद 2011 में शादी की थी और अपर्णा और प्रतीक का प्यार 8 सालों तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने शादी की। एक इंटरव्यू में अपर्णा ने बताया था कि हम 8 साल से दोस्त हैं। 2011 में उनकी शादी हुई थी और शहर की सबसे चर्चित शादियों में ये शादी थी। अपर्णा प्रतीक की इस शादी में अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन, कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे। बहरहाल अपर्णा यादव अगर लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तब देखने वाली बात होगी कि पार्टी उन पर भरोसा कर रही है या नहीं, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि ये जो मुलाकात हुई है, यहाँ जो बात हुई है वो सूत्रों के द्वारा जो बाहर निकली है वो ये बताती है कि हो सकता हो अपर्णा यादव लोकसभा चुनाव लड़ती नजर आए, क्योंकि हर मुलाकात के सियासत में मायने होते हैं, कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें।
वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।